सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर जो था कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक था, हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिनको हम जीनियस की तरह भी जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम चलते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया था, अब हम देखते हैं। ही एल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फिलो स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ, वो यूनिवर्सिटी में आ गए दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे उनका इंटरेस्ट एक दूसरे स्टूडेंट पर पड़ा। नाम क्या था? मिलेवा मैरिक, ये उनका नाम था। whom ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जो उनके हिसाब से वो क्या था? क्लेवर क्रिएचर था, मतलब बहुत ही चालाक व्यक्ति था। व्यक्तित्व तो उनका कैसा था? बहुत चालाक था। दिस यंग शब had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। अब ये क्या था? ये जो महिला यहाँ पे आई थी स्विट्ज़रलैंड, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जो था, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी था यूरोप में जहाँ पे जो वीमेन है उनको डिग्रीज मिलती हैं। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। अब इसने जो क्या है उस महिला में क्या देखा? एली मतलब एक फ्रेंड देखा, एक एसोसिएट देखा, जो कि क्या था? अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस क्या होता है? अ वर्ड यूज टू डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक लिटरेचर और म्यूज़िक या कोई आर्ट, जो क्या है लिटरेचर में, म्यूज़िक में, आर्ट में, ये सब में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। साइंस में ये सब का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हमेशा विरोध में रहता है। द कपल फेल इन लव, अब ये दोनों क्या है? प्रेम में पड़ जाते हैं। Let us survive, in which they put their affection into words। Now what are they doing? They are doing conversation with writing letters, and writing letters, what they put in this? They put their affection into words, जो भी उनकी feelings है, they write into words with their letters। Mixing science with tenderness, और क्या करते हैं दोनों साइंस वाले हैं, तो दे combine their science and their love and they write their letters of love। Here's an example, wrote Einstein। आइंस्टाइन ने कुछ लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और प्राउड रहूँगा, गर्व महसूस करूँगा, आई शैल बी, व्हेन वी बोथ हैव ब्राउड आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम हमारा जो वर्क है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, किसके ऊपर? रिलेटिविटी के ऊपर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूज़न, जब वो एक कंक्लूज़न पे पहुंच जाएगा, हम दोनों का एक वर्क दुनिया के सामने आएगा, तो मैं बहुत प्राउड और बहुत खुश महसूस करूँगा। नाउ इन 1900 एट द एज ऑफ 21, तो 1900 में एज 21 किसकी? अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। वो क्या है? अब अल्बर्ट आइंस्टाइन 1900 में 21 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त कर ली है, और अब वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोज़गार हैं। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो इस बेरोज़गारी के समय पे उन्होंने क्या किया? टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, मतलब जो टीचर्स हैं उनके असिस्टेंट के बतौर उन्होंने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। एंड व्हाट दे डिड, दे गेव प्राइवेट लेसन्स टू द स्टूडेंट्स और whom who want any lesson about this science and technology or his field, he give them private lessons, and in 1902 he secured a job as a technical expert in the patent office in Bern। बर्न में पेटेंट ऑफिस जो है वहाँ पे अपनी एक जॉब सिक्योर कर ली, वहाँ पे उन्होंने जॉब पा ली। while he was supposed to be an assessing other people's invention, वहाँ पे उनका काम क्या था? जो दूसरे लोग थे जो इन्वेंशन कर रहे थे, उनका पेटेंट में उनको मदद करना था।
आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टाइन वहाँ पे क्या कर रहा था, वो अपने खुद के आइडियाज़ बना रहा था सीक्रेटली, छुप छुप के। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। वो उनका जो ड्रॉअर रहता है, जो टेबल में ड्रॉअर रहता है, इसमें हम सामान रखते हैं, उसको वो जोकिंगली मतलब मजाक मजाक में सबको क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। वो उसको अपने डेस्क को, उस ड्रॉअर को उन्होंने नाम दे दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। वन ऑफ देयर फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो 1905 में 1902 में उन्होंने जॉब सिक्योर कर ली थी, वो अपनी रिसर्च चालू कर दी थी, और 1905 में अब उन्होंने एक पेपर में क्या आ गया था, उनकी स्पेशल थियरी कौन सी थी, रिलेटिविटी, उसके बारे में आया था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, मतलब वो खुद में ही है, दूसरे से उसका रिलेशन नहीं है। मतलब अगर उनको नापना है तो खुद में ही नाप सकते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time। क्या कहा गया है कि दो परफेक्ट क्लॉक है, मतलब हमारे पास दो क्लॉक हैं, दो घड़ियां हैं, हमने उनमें एकदम परफेक्ट टाइम सेट किया है, मिली सेकेंड्स का भी फ़र्क नहीं है। कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर, अगर वो वापस साथ में आते हैं अगेन आफ्टर अ जर्नी, बहुत सी लंबी जर्नी के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर्स, अगर एक क्या है, उसकी जर्नी बहुत तेज़ चल रही है, वो ज़्यादा घूम रहा है, तो क्या होगा, फ्रॉम दिस वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर्स, दूसरा एक क्या होगा, दूसरे से तेज़ हो जाएगा। From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और इसके थ्रू हमको क्या मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस फार्मूला, जो कि कौन सा है, रिलेशनशिप बताता है किस में, मास और एनर्जी के बीच में, जो कि क्या है, E इज़ इक्वल टू mc²। In this mathematical equation, E stands for energy, E is for energy, E means energy, M for mass and M means mass, and C for the speed of light in a vacuum। जो हमारा अवकाश है, जो हमारा वैक्यूम है, यानी जो हमारी स्पेस है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ऐसा बताया गया यहाँ पे कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये हमारी लाइट की स्पीड बताई गई इन वैक्यूम। नाउ हियर इट इज़, When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। यहाँ पे कहा गया, जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जहाँ पे आपका टाइम पास हो रहा है, तो 2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं जैसे 2 मिनट हो। लेकिन when you sit on a hot stove for 2 minutes, जब किसी गर्म तवे पे आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, it seems like 2 hours, ये क्या है, 2 घंटे लगता है। ये क्या है, हमारी रिलेटिविटी की थियरी है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब वो आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, फिज़िक्स के सबसे जो कठिन सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवीलिंग। उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो अनरिवीलिंग हो रही थी। अनरिवीलिंग मतलब स्टार्टिंग टू फेल, मतलब वो क्या है, ख़राब हो रही थी। उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो रही थी, उस पर असर पड़ रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। तो जैसा कि हमें पता है, मिलेवा उनको मिली थी कॉलेज में, और उन्होंने क्या सोचा था कि वो शादी करेंगे, उनके साथ में वो अपनी थियरी को पब्लिश करेंगे। अब क्या है, उन्होंने सोचा था कि वो शादी करेंगे पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन जो उनकी मदर थी, उनकी माँ थी, वो इसके विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उन्होंने क्या सोचा, मिलेवा जो कि क्या थी, उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और वो क्या है,
उनका जो इंटेलिजेंस था मिलेवा का, उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ता था। सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई वो भी तेरे जैसे बुक है, उसके अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें, वो मेरे तो कुछ काम आएगी नहीं, क्या काम आएगी वो तेरे, इसलिए उसको शादी से मना कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो पहले क्या 1900 में इनको ग्रेजुएट हुए थे, 1902 में इनको जॉब मिली थी और 1903 में ये क्या हो गए, मैरिड हो गए थे। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड, जो मैरिज है वो क्या होने लगी, फ्लैटर्ड यानी कि कमज़ोर होने लगी। मिलेवा मीनवाइल, इसी दौरान मिलेवा क्या कर रही है, वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन इन बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। उनका जो एम्बिशन क्या था पढ़ाई के दौरान, अब वो उसको भूल रही हैं और एक नाखुश क्या बन रही हैं, वाइफ बन जा रही हैं। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सालों के झगड़ों के दौरान, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1903 में इनकी शादी हुई। 1919 में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। यानी कि कितने साल चली शादी, 16 साल इनकी शादी चली और फिर डाइवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और उसी समय क्या हो गया, आइंस्टाइन ने अपनी कज़िन एल्सा से उसी साल शादी कर ली। In next lecture, we will discuss about further what will happen with Einstein and how he becomes more genius. Okay, so thank you for watching the video, viewers.